किसी भी परिस्थिति को स्वीकार में ही सुख है। ऐसा नहीं उसमें तो ऐसा भाव है कि स्वीकार करेंगे फिर सुख होगा। नहीं स्वीकार है तो सुख नहीं है। स्वीकार किया नहीं सुख कहाँ से होगा। साथ ही साथ घट जाता है। करो और देखो, किसी भी चीज को स्वीकार करके देखो। अस्वीकार में दुख है। अस्वीकार का मतलब ही है कि वासना का जाल फैल गया। अस्वीकार का अर्थ है कि हम कुछ और चाहते थे प्रभु और तूने क्या करवा दिया। हमने कुछ और मांगा था, यह तूने क्या दे दिया। अस्वीकार का अर्थ है शिकायत हो गई। अस्वीकार का अर्थ है गलत हो गया, यह हमने घोषणा कर दी। स्वीकार का अर्थ है इस परमात्मा के जगत में गलत होता ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता। उसके रहते गलत होगा कैसे। एक बहुत बड़े नास्तिक ने लिखा है, संसार में इतना गलत हो रहा है कि परमात्मा हो ही नहीं सकता। यह बात भी जांचती है, मुझे भी जांचती है। अगर तुम मानते हो कि संसार में गलत हो रहा है तो तुम्हारा परमात्मा में श्रद्धा हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा के होते गलत होगा कैसे। ऐसा तो भूल करके भी मत सोचना कि तुमसे शुद्र आशय कौन सा होगा। यह सारा संसार, यह सभी लोग कितने ही परमात्मा की बात कर रहे हो, लेकिन इनका परमात्मा बातचीत का है, इनका आशय शुद्र है। विवेकानंद के घर में खाना पानी नहीं था, बाप मर गए, माँ भूखी, खुद भूखे, तो रामकृष्ण ने कहा तू ऐसा कर, जाकर प्रभु को क्यों नहीं कह देता। जा मंदिर में, तेरी जरूर सुनेगा, मुझे पक्का भरोसा है। तू जा और कह दे, जो मांगोगे मिल जाएगा। विवेकानंद भीतर गए। आधा घंटा बाद आंसुओं से भरे मग्न भाव से डोलते जैसे नशा किया हो बाहर आए। रामकृष्ण ने कहा मांगा। विवेकानंद ने कहा क्या। रामकृष्ण ने कहा तुझे भेजा था कि मांग ले जो तुझे चाहिए, यह दुख दरिद्रता अलग कर दे। विवेकानंद ने कहा मैं तो भूल ही गया, उनके सामने खड़े होकर मांगना कैसे। उनके सामने खड़े होकर डोलने लगा, उनके सामने खड़े होकर मांगना कैसे। रामकृष्ण ने 3 बार भेजा और तीनों बार यही हुआ। फिर रामकृष्ण खूब खिलखिलाकर हंसने लगे। विवेकानंद ने पूछा कि मैं समझ नहीं पाया, आप हंसते क्यों हैं। रामकृष्ण ने कहा अगर आज तू मांग लेता मुझसे तेरे सब संबंध टूट जाते। आज ना मांग कर तू मेरे हृदय के बहुत करीब आ गया है, क्योंकि यही भक्त का लक्षण है। सब मांगे क्षुद्र है, मांग के साथ जीने वाला मन क्षुद्रसाय है। फिर मांग हमारी क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह सारा जगत भिखमंगों से भरा है। हर एक मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई ध्यान मांग रहा है, मगर मांग जारी है। कोई कहता है अच्छा मकान हो, कोई कहता है मकान दुकान में रखा क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मन दे दो जिसमें दोष ना हो, ईर्षा ना हो, मगर बात तो वही रही। जब मैं कहता हूँ स्वीकार तो मेरा अर्थ परम स्वीकार से है जो है। अगर उसने द्वेष दिया, ईर्षा दी, वह भी स्वागत है। इस स्वीकार में तुम एक चमत्कार देखोगे। इस स्वीकार में एक चमत्कार छिपा है। जैसे ही तुम स्वीकार करोगे तुम चकित हो जाओगे। इस स्वीकार ने दिए के जलते ही द्वेष कहाँ खो गया पता ना चलेगा, क्योंकि द्वेष और ईर्षा और जलन तो मांग की ही छाया है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में स्वीकार आ गया तुम अचानक पाओगे अप्रेम कहाँ चला गया पता ना चलेगा। दिया स्वीकार का जले तो अप्रेम, हिंसा और घृणा का अंधेरा अपने आप मिट जाता है।